देखते हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी और हिस्ट्री का चैप्टर 6 है। चैप्टर का नाम है नए प्रश्न नए विचार। स्टार्ट होता है। अनघा निकली सैर पर। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे यानी महाराष्ट्र से बनारसी यानी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बतलाने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। चलिए टॉपिक आते हैं। टॉपिक है बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से हम जानते हैं। उनका जन्म लगभग 25 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसे कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गाँवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। इसके बारे में अध्याय 9 में देखेंगे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बौद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अतः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया यानी बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने लगे। यहाँ से वे बनारसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। कुशीनारा में मृत्यु के पहले का शेष जीवन उन्होंने यानी उनकी मृत्यु होने के पहले के शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया था। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुख से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं यानी जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती वो लालसाओं के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते एवं और अधिक यानी अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इन लिप्सा को यानी तृष्णा कहा, इसे तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्रकृति भाषा में ही दी। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे। और आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया था, देखते हैं। किसा गौतमी की कहानी, ठीक है। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है कि गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि अपने बच्चों को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगे कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उससे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किशा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोककर कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। किशा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी पिता माता बहन भाई पति पत्नी बच्चे चाचा चाची दादा दादी की मृत्यु हुई थी। साइड में देखते हैं सारनाथ स्तूप। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। एक इमारत की तस्वीर दिया गया है।
इस इमारत को और स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ इस स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 11 में इन स्तूपों के बारे में हम और अधिक पढ़ेंगे। उसके बाद उपनिषद के बारे में देखते हैं। तो जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले कुछ दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ के मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इसमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विषय में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने उनका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जवाल का है। सत्यकाम जवाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषद के कई विचारकों का विकास उपनिषदों के कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिसके बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं भारतीय दर्शन की 6 पद्धति। ठीक है। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाएं ने किया। ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्ण मीमांस और वेदांत या उत्तर मीमांस के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणंद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। फिर देखते हैं बुद्धिमान भिखारी। तो ये वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक और अभिप्रताहरिणी नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने कहा, विद्वजन, आप किसके उपासक हैं या किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिणी ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोल रहे हो, युवा ब्राह्मण। इसलिए ये है ऋषियों
वो मुझे भोजन न देकर आप इस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। फिर हम देखते हैं व्याकरणविद पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वयं तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्र लगभग 3000 साल के पहले लघु सूत्र के रूप में लिखा था। यह लिखे। उसके बाद देखते हैं जैन धर्म। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुम्हें अध्याय 5 में पढ़ा है, हम अध्याय 5 में पढ़े थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृति में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायी के शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रकृति के अलग अलग रूप प्रचलित हैं। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्रकृति मगधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिए। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। उसके बाद हम जैन धर्म के कुछ साइड में दिए हैं, बारे में देखते हैं। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। महावीर के लिए जैन शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद संघ के बारे में देखते हैं। तो महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक में हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी।
सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों से, राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी यानी साधु भिखारी के लिए प्रकृत शब्द कहा गया है। वे आम लोगों को वो भिक्षा देते थे और वह साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाए तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। साइड में दिया गया है पहाड़ों को काट कर बनाई गई एक गुफा है, चित्र दिया गया। यह कार्ले यानी वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। उसके बाद विहार के बारे में देखते हैं। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुणी ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इसके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए। प्रायः इसी धनी व्यापारी प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर भी विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दी में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। इसके बारे में हम अध्याय 9 में भी पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है। जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। आश्रम व्यवस्था। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया था। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन में एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था। आश्रम व्यवस्था में लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर भी बल दिया जाता था। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी।
और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। अन्यत्र में देखते हैं एटलस में ईरान ढूंढो, और उसमें देखना है जरथुष्ट्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जेंद अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार सद्वचन सद्कार्य। हे ईश्वर, बल सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिसके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रावाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और